पाकिस्तान में जलसे जुलूस, एहतजाज, मुज़ाहरे, प्रोटेस्ट ये बहुत ज़्यादा होते हैं और बाज़ औक़ात ये प्रोटेस्ट जो है पुरतशद्दुद वायलेंट भी हो जाते हैं कि लोग इसमें से जो है वो निकले और उन्होंने आसपास की चीज़ों की तोड़ फोड़ कर दी या गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, बाज़ औक़ात गाड़ियाँ जला दी। तो ये हम देखेंगे इसमें कि जो गाड़ियों के शीशे तोड़े जाते हैं, जलाया जाता है, वो गाड़ियाँ होती हैं जो पहले से ही ख़राब शराब होती हैं, उनके रंग ख़राब होते हैं, डेंट लगे हुए होते हैं। तो एहतजाज करने वाले भी उन्हीं गाड़ियों के शीशे तोड़ते हैं, उन्हीं को जलाते हैं। इसी तरह हम अगर अपने घर से निकले कचरा लेकर और कचरा हमें एक गली के कोने पे फेंकने जाना है और हमें अचानक नज़र आया ये एक मकान है और ये तो पहले से ही उजड़ा हुआ है, इसके घर वाले ने इसका ख्याल नहीं रखा है, रंग भी उखड़ा हुआ है, बाहर भी कचरा पहले ही थोड़ा बहुत पड़ा है, तो मैं इतनी दूर क्या जाऊँ, यहीं कचरा फेंक देता हूँ। तो हम उसी मकान के आगे कचरा फेंक देंगे जो पहले से ही उजड़ा हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता वो जगह कचरा कुंडी बन जाएगी। हर कोई जो है बाहर कचरा फेंकने के बजाय उस मकान के आगे फेंकेगा क्योंकि वो पहले से ही इतना ख़राब हुआ है। इसी तरह जो वॉल चॉकिंग बहुत ज़्यादा होती है, वॉल चॉकिंग में भी जो करने आते हैं वो देखते हैं यार ये घर तो पहले ही साफ़ है, ये दीवार साफ़ है, ये दीवार का कलर पहले ही उखड़ा हुआ है और ऑलरेडी कुछ हुई भी है, यहाँ पे वॉल चॉकिंग कर देते हैं, यहाँ पे बैनर लगा देते हैं। या इसी तरह जो बच्चे होते हैं बाज़ औक़ात खेल खेल में शरारत में जो है वो पत्थर लेके घर के शीशे तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो वो जब देखते हैं कि यार इस घर का तो शीशा साफ़ है, सारे बिल्कुल ठीक हैं, ये भी साफ़ है, ये जो घर है इसका एक खिड़की का शीशा पहले से ही टूटा हुआ है, तो इसको ही मारते हैं, इसको ही टारगेट करते हैं। तो वो अपने पत्थर जो है उसी घर के शीशों को मारेंगे और उसके बाकी शीशे भी तोड़ देंगे। इससे एक बड़ा एक मज़े का और इंटरेस्टिंग और एक अजीब सा भी एक कॉन्सेप्ट पैदा होता है। इसको हम कहते हैं ब्रोकन विंडो फैलेसी। यानी कि जो अगर कोई चीज़ पहले से ख़राब है तो लोग उसी को और ज़्यादा ख़राब करते हैं, जो चीज़ ठीक ठाक है, सेट है, उसको लोग इतना वो नहीं करते, जो चीज़ पहले से ख़राब है उसको ही लोग और ख़राब करते हैं। इसको कहते हैं ब्रोकन विंडो फैलेसी। तो ये जो ब्रोकन विंडो फैलेसी है ये चीज़ों के ऊपर भी लागू होती है और ये हमारी अपनी ज़ात के ऊपर भी लागू होती है। यानी अगर हमारी अपनी ज़ात जो है, हमारे कपड़े बेतरतीब हैं, इस्त्री नहीं हुए हुए, बाल भी बिखरे हुए हैं, चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही हैं, हमने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा हुआ, हमने अपने आप को बेतरतीब बनाया हुआ है हमारी ज़ात, तो लोग भी फिर हमारा ख्याल नहीं रखेंगे, हमारी इज़्ज़त नहीं करेंगे। तो ये हमारे ऊपर भी लागू होता है। तो ये जो ब्रोकन विंडो फैलेसी है ये इंसानों पर भी लागू होता है। जिसको हम आसान ज़बान में कह सकते हैं कि इंसानों के ऊपर भी जब लागू होता है तो वो हो जाते हैं कुर्बानी का बकरा। ये जो कुर्बानी का बकरा होता है इसको यही कहते हैं ना हम, इंसान को ही जो है उसको कहते हैं कुर्बानी का बकरा, स्केप गोट है। तो यही होता है, ये घर में भी होगा और ये बाहर भी होगा। यानी घर में अगर दो बहनें हैं तो एक बहन को दूसरी बहन कहेगी कि तुम तो ऑलरेडी किचन में काम करती रहती हो देर तक, तो ये मेरे हिस्से का भी काम कर लो, आज मुझे ड्रामा देखना है। या आप घर में कोई और है, आपको कहेगा कि यार तुम तो वैसे ही कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हो, मेरी जिम में मेरी मेंबरशिप है, तो ये तुम फला काम कर देना जो मुझे अब्बू ने कहा था और मैं जिम जा रहा हूँ, तुम तो नहीं जाते। इस तरह ऑफिस में भी ये होगा। ऑफिस में भी जो है जो कुर्बानी का बकरा होगा उससे कहा जाएगा यार तुम तो वैसे ही लेट सिटिंग करता है, यार ये अचानक से काम आ गया, बॉस ने कहा तू कर ले, मुझे जाना है यार, मैं तो टाइम पे निकल जाता हूँ। तो याद रखें, दूसरे आपका ख्याल जब रखेंगे, दूसरे आपकी इज्जत जब करेंगे, जब आप अपना खुद ख्याल रखेंगे। अपनी इज्जत आप खुद करेंगे। और अपना ख्याल, अपनी इज्जत कैसे करवाई जा सकती है? वो इस तरह कि आप अपने आप को टिप टॉप कंडीशन में रखें, साफ़ सुथरा रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपना ख्याल खुद रखें। जब भी दूसरे भी आपका ख्याल रखेंगे और आप कुर्बानी के बकरे नहीं बनेंगे। तो अपनी इज्जत अपने हाथ में लें, कुर्बानी का बकरा ना बने।